नाम तक नहीं लेता मेरा वो। आपसे तुम कहने में लड़े चाहते, बहुत पास टाइम आए थे मेरा। तुम ये फासला ख़त्म करना चाहती हो? यार मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, फिर चाहे वो जैसे मर्जी रहे मेरे साथ। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। कैसे मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं पूरी शिद्दत से। डोंट इग्नोर मी। अम्मी मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? और ये मुमानी क्या कह रही थी? क्या मतलब था उनकी बात का? तुम्हारे लिए आरिफ का रिश्ता लाई थी। मुझे और अहमर को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। शेह आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं आपको जासिम के बारे में बता चुकी हूँ सब कुछ, फिर भी। हाँ फिर भी तुमने मुझे बताया, मैंने सुन लिया। और लड़कियों के 10 जगह से रिश्ते आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसने रिश्ता पहले मांगा उसी के हाथ में लड़की का हाथ थमा दिया। शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर किया जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने फैसला कर लिया है। क्या इस फैसले में मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी अम्मी? तुम्हारी जिंदगी का मामला है, इसीलिए ये बात हम सोच समझ के कर रहे हैं। और वैसे भी अभी तक तुम्हारे चचा आए तो नहीं है ना रिश्ता लेकर। और आरिफ वो तो तुम्हें दिल से चाहता है। और मैं किसे चाहती हूँ उसकी आपके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है। शादी ब्याह के मामलात में लड़कियों से ज्यादा घर वालों की मर्जी चलती है, उनकी मर्जी शामिल होती है। और अगर देखा जाए तो आरिफ जासिम से कई गुना अच्छा है, बरसरे रोजगार है, अकलौता है, और सबसे बड़ी बात कि वो तुम्हें दिल से चाहता है। चाहता तो जासिम भी है ना अम्मी मुझे। लेकिन तुम मेरी बात लिख लो, जासिम के चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता। मुर्तजा जैसा खुद परस्त आदमी वो अपने बेटे के दिल पे भी छुरी फेर देगा, अपनी अना के सामने किसी को नहीं आने देगा। वो तुम्हारा रिश्ता लेकर कभी नहीं आएंगे। अगर चचा अपनी अना पर छुरी फेर कर आ गए तो आप अपनी ईगो को साइड पर रखकर सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में? अम्मी ये आपकी बेटी की रिक्वेस्ट है आपको, वरना अज़ल से बेटियों की किस्मत बाप और भाई लिखते आए अम्मी। अब्बू इतनी रात हो गई है और जासिम अभी तक घर नहीं आया, फोन भी पिक नहीं कर रहा। तो वो कोई बच्चा है, अंधेरे में डर जाएगा या घर का रास्ता भूल जाएगा। जब भूत उतरेगा ना तो खुद ही घर वापस आ जाएगा। तुम फिक्र न करो, जाओ अंदर जाओ, जाके अपना काम करो। अब्बू ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उसकी बात मान लूं? तुम जानती हो ना कि वो क्या चाह रहा है। वो अहमर के घर रिश्तेदारी चाह रहा है, जहां तुम दावत में भी जाना पसंद नहीं करती हो। तो फिर जाओगी रोज रोज रस्म रिवाज पूरे करने? आप मुझे वजह बना के ये रिश्ते से इनकार मत करें। मुझे अपना आप जासिम के सामने बहुत छोटा लग रहा है। तो क्या करूं? उसकी बात मानते हुए उस खानदान के आगे झुक जाऊं? जहां मैं जाके थूकना भी पसंद नहीं करता। अब्बू कभी कभी औलाद की खातिर हमें उस दरवाजे पे भी दस्तक देनी पड़ती है जहां हमें थूकना पसंद नहीं है। और आप तो अच्छे से जानते हैं जासिम कितना जज्बाती है, और मुझे उसके मिजाज से डर लगता है। वो आप देखें कब से निकला हुआ है, दोपहर का खाना भी नहीं खाए, यकीनन अभी भी भूखा होगा। अब्बू प्लीज। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब भूख से मरने लगेगा ना तो खुद ही पेट पकड़ के वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जिद्दी हैं तो वो भी आपका बेटा है। और अब्बू, अम्मी के जाने के बाद मैंने जासिम को माँ की तरह पाला है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी।
अगर आप ताई अम्मी के घर नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। मैं जाऊंगी अकेली, उसकी बड़ी बहन होने के नाते। लेकिन मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ूंगी। शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। घर क्यों नहीं आए? कहाँ हो तुम? कौन सा घर? आपके सामने बाबा ने कह तो दिया है कि उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? इंसान बनो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, फौरन घर पहुंचो। मैं तुम्हारा खाने पे वेट कर रही हूँ। भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे है, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भूखी सो जाऊंगी। तुम मेरी आदत जानते हो जासिम। साहब मुझे ब्लैकमेल करती रहा करें, आप ही बाबा को कभी कुछ मत समझाइएगा। मैं उन्हें समझा दूंगी जासिम, तुम तो घर आओ। क्या क्या कहा? चचा ने आने से इनकार कर दिया? और ये बात मुझे तुम अब बता रहे हो जबकि मैं अम्मी से तुम्हारे लिए लड़ भी चुकी हूँ। ना यार, इनकार नहीं किया है। बाबा को फिलहाल कुछ इश्यूज हैं और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई है कि तुम परेशान हो जाओ। बताने का मकसद ये था कि तुम ताई जान को रिलैक्स करो, उन्हें समझाओ, तसल्ली दो उन्हें। मीनवाइल मैं बाबा को समझाता हूँ, उन्हें मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। पता है जासिम, तुम्हें सबसे पहले ना अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी। यहाँ तुम मुझसे चांद तारे तोड़ने की बात कर रहे हो, मेरे लिए किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, और वहां तुम्हारी फैमिली एग्री ही नहीं है। तुम इतनी स्टूपिड हरकत कैसे कर सकते हो? अनाया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस सारे किस्से में ना अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो तुम हो या मैं हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। रह गए घर वाले, उन्हें मैं पहले कैसे बता सकता था अगर तुम ही इनकार कर देती तो? नाया, तुम परेशान मत हो। सनिया अभी बात को समझ रही है और बाबा को मैं मना दूंगा। ट्रस्ट मी। तुम्हारे मनाने में ना मेरी माँ कोई और फैसला ले लेंगी, क्योंकि उन्हें 100% यकीन है कि चचा नहीं आने वाले। और अब जबकि मैं उन्हें तुम्हारा बता भी चुकी हूँ तो वो अलर्ट हो गई हैं। वो अब ज्यादा देर नहीं करेंगी। उन्हें जहां मुनासिब लगा वो रिश्ता कर देंगी। Try to understand, Fasim. ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी जो तुमने मुझे इस तरह बुलाया? आप बिजी थे क्या ऑफिस में? ऑफिस में था। ऑफिस में तो 100 मीटिंग्स होती हैं, लेकिन अच्छा पहले कुछ ऑर्डर कर ले। नहीं नहीं प्लीज, मैं यहाँ कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और अभी करनी है। क्या है वो जरूरी बात, बता भी दो।
पता तो होगा यकीनन आपको, मोमानी आई थी कुछ दिन पहले। देखिए आरिफ भाई, ये जो शादी के जो भी रिश्ते होते हैं ना, वो दो तरफा मर्जी से होते हैं। अब आपकी या मेरी फैमिली की जो भी मर्जी है वो मेरी मर्जी नहीं है। अब आप जानते तो हैं कि हम लड़कियों के इनकार कितने कमजोर होते हैं। कभी बाप के लिए, कभी भाई के लिए, उनके मान रखने के लिए कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। और यही अगर इनकार लड़का कर देना तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते से खुद ही इनकार करते हैं और मोमानी को भी खुद ही रोक दें। प्लीज आरिफ भाई। तुम्हें कोई और पसंद है? हाँ, जासिम। तो ये बात है। ये तो बहुत छोटी सी बात है और तुम इतना परेशान हो रही हो। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने जल्दबाजी में आके कोई फैसला किया तो तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द ही मिलूंगा। बाकी तुम परेशान मत हो, मैं कर दूंगा इनकार। थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू सो मच। मुझे तो पहले ही पता था सिर्फ आप ही हैं जो इस पूरी दुनिया में मुझे समझते हैं, कोई और मुझे समझता ही नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे घर जाना, मुझे लेट हो रहा है। और प्लीज थैंक यू सो मच, माइंड मत करना किसी भी बात का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय। तेरी लव स्टोरी का क्या बना? मिलवा कब रहा है? बहुत जल्द, और तू सरप्राइज हो जाएगा उसका नाम सुन के। रियली? कौन है बता? अरे यही तो सरप्राइज है। लेकिन मुझे इतना बता दूं, तू उससे मिल के बहुत खुश होगा, दाद देगा मेरी चॉइस का। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं पूरी शिद्दत से। डोंट इग्नोर मी। वो मेरी दोस्त है ना सिमी, तो उसने कुछ फाइल्स मंगवाई थी मुझसे। मैं हमेशा ले जाना भूल जाती हूँ, तो शायद इस पर लिख कर रख गई होगी। राइमा जी, तुम्हारी अनाया से कोई बात हुई थी? उसने तुम्हें बताया था कि वो आज लेट हो जाएगी? नहीं अम्मी, मैं तो फोन कर रही थी, उसका फोन ही बंद जा रहा है। कभी ऐसा हुआ तो नहीं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर लगा दी तुमने। इतनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। आपको पता तो है एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ऊपर से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही रोड पे रहने लगा है। वैसे आप क्यों वेट कर रही थी? वो असल में अम्मी नहीं वेट कर रही थी, मोमानी आई थी, वो वेट कर रही थी। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से फौरन पिक करके यहाँ ले आए। और वैसे तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोमानी आई थी। मोमानी आई नहीं थी, तुम्हें ले जाने के लिए आई थी शॉपिंग पे। तुम्हारा साइज वगैरह नहीं था ना उनके पास। और एक तुम हो, कोई लिफ्ट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऊपर से फोन भी बंद तुम्हारा। इसीलिए मैंने अपने अंगूठे का साइज दे दिया। वैसे मेरे अंगूठे और तुम्हारी उंगली में ज्यादा फर्क नहीं होगा, या फिर शायद तुम्हारी उंगली ज्यादा मोटी होगी। क्यों मम्मी? बस भी करो सार। अम्मी वैसे सदफ मोमानी बहुत खुश थी। पता है उनका बस नहीं चल रहा था नाया, चट मंगनी पट ब्याह कर दे। वैसे तुम बहुत खुश नसीब हो। आरिफ जैसा लड़का ना खुश नसीब लड़कियों को मिलता है, लविंग केयरिंग। तुम्हारे तो नसीब ही खुल गए।
तो इसका मतलब ये है कि तुम खुश नसीब नहीं हो या फिर मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक है। हाँ, अरे शुक्र है आज आपने अपने कानों से ये बात सुन ली, वरना सारा दिन ये सास बहू आपकी बहुत बुराइयां करते हैं। मैं तो सिर्फ गीबत की वजह से आपको नहीं बताता। हिसार तुम्हें जितने कान भरने ना भाई के भर लो, तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाले, वो इतने कच्चे कानों के नहीं है। क्यों अमर, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अम्मी क्या बात है, अनाया जो खुश नहीं लगी? आपने इसे पहले से बता तो रखा है ना? हाँ, मैंने उसे सब बता दिया। असल में थकी भी आई थी ना यूनिवर्सिटी से, रास्ते में रश बहुत था और इसी वजह से शायद। आपको चाय चाहिए? नहीं, ऑफिस से पी कर आ रहा हूँ। सनिया कहाँ रह गई? खाना लेकर आओ। जासिम, कहाँ जा रहे हो? आके खाना खाओ। भूख नहीं है मुझे। आके खाना खा लो। कह दिया ना भूख नहीं है। मैं कह रही हूँ इधर आओ और आके खाना खाओ। जी बोले। पता है मुझे तुम्हारी भूख को क्या हुआ है। बाप हूं तुम्हारा, अहमक नहीं हूं। यही तो मैं भी सोच रहा हूं। आप मेरे बाप हैं, इसके बावजूद आपको दिल का हाल बताने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है मुझे? ठीक है, मैं तुम्हारे कहने और तुम्हारी जिद की वजह से वहां चला जाता हूं। लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना, अगर तुम्हारा रिश्ता वहां हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी रसूमात हैं, मंगनी, निकाह, वलीमा, उसमें मैं उनकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहुत दबली है मुझसे, बहुत हो गई उनकी मनमानी। अपनी दबने वाला मैं उनसे। सुन लिया ना तुमने? जी सुन लिया है। आओ बैठो, खाना खाओ। सनिया खाना दो इसको। खुश तो हो गए होगे बाप को झुकाकर? सुकून मिल गया ना? अनाया, मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे लिए। ये सब कुछ क्या चल रहा है? आपने मुझे कहा था कि अमर भाई से बात करेंगी, की आपने बात? यकीनन नहीं की होगी। बोले ना, बताएं क्यों नहीं की बात? बात तो तब करूं ना जब मेरा दिल कबूल करे। और जो कुछ आप चाह रही हैं ना, वो मुझे कबूल नहीं। बात समझने की कोशिश करो अनाया, अब बात सबके बीच में हो चुकी है। अम्मी, मैं भी आप ही की औलाद हूं, जैसे अमर भाई हैं। उन्होंने जब सनिया आपी के रिश्ते को इनकार किया, जबकि मंगनी भी हो चुकी थी, तब तो आपने ये नहीं सोचा कि रिश्ता तय हो चुका है। बेटे का साथ दिया था ना। अब जबकि बात सिर्फ चंद लोगों में हुई है, तो आपको इनकार करना मुश्किल लग रहा है। हाँ, लग रहा है,
और सनिया से रिश्ता अहमद की वजह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि मुर्तजा ने शादी की उल्टी सीधी डिमांड रख रही थी, इसलिए खत्म हुआ था। अम्मी ये बात आप खानदान वालों के आगे तो कर सकती हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह याद है रहमा भाभी में भाई की इन्वॉल्वमेंट भी एक वजह थी। बेटे की इन्वॉल्वमेंट के लिए गुंजाइश निकल सकती है, और बेटी। अनाया फिजूल बातें मत करो। बेटों के मामले में वालिदैन बेबस होते हैं इसलिए। और जासिम ने तुमसे सिर्फ बात की है, मुर्तजा की किसी बात से नहीं लगता कि वो तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहा है। अम्मी वो आएंगे ना, आप थोड़ा सा वक्त तो दें प्लीज, एटलीस्ट मेरा मान ही रख लें। अनाया अहमक मत बनो, दिल की बजाय दिमाग से काम लो। और मुझे तो लगता है जासिम से बेहतर आरिफ है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, मैं तो बहुत मजे में हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों मूड इतना खराब है भाई? कहीं एग्जाम्स होने से पहले ही तुम्हें रिजल्ट तो नहीं पता चल गया, और उस रिजल्ट में कहीं तुम फेल तो नहीं होने वाली इस बार? मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ जासिम। अरे तो मैं कौन सा जोक्स क्रैक कर रहा हूँ यार, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी तो एग्जाम्स भी नहीं हुए, तो रिजल्ट की टेंशन क्यों ले रही हो? और अगर इतनी टेंशन तुम्हें हो रही है तो तुम्हें फिलहाल किताबों के साथ होना चाहिए, ना कि फोन पे। ठीक है, फोन बंद कर देती हूँ। कल जब मेरी मंगनी की मिठाई आए ना तो बांट देना पूरे मोहल्ले में। सुना तुमने? ओह हेलो अनाया, फोन नहीं रखना यार, मेरी बात तो सुनो। ये क्या कह रही हो यार? कौन सी मंगनी, कौन सा रिश्ता? ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता नहीं है, ऐसा हो रहा है। तुम बैठ कर ना अपने फजूल जोक्स एंजॉय करो। आरिफ और मेरा रिश्ता होने जा रहा है, और जब तुम्हें इनविटेशन आए ना तो गिफ्ट लाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। हेलो अनाया, अरे बरखुरदार आजकल नजर नहीं आ रहे तुम। कुछ नहीं बाबा, बस ऑफिस के कामों में बिजी हूँ। दरअसल मैंने तुम दोनों से जरूरी बात करनी थी। वो मेरा दोस्त जाहिद तो याद होगा ना, जिसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हाँ, क्या हाल है उनकी मिसेज का? और शायद उनकी एक बेटी भी थी। हाँ, उसी बच्ची का फोन आया था मुझे। वहां से खैर उनके लिए कुछ मसाइल हैं, कराची शिफ्ट होना चाह रहे हैं। बाबा अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ हमारे इस घर में शिफ्ट हो जाएं तो बड़ी अजीब सी बात है ना। वो हमारे रिश्तेदार हैं ना, हम उन्हें जानते हैं, और उनकी बेटी भी है। वो कुछ अजीब नहीं लगेगा यहाँ पे रहना? हाँ, मैं खुद हैरान हूँ कि किसी गैर बच्ची की जिम्मेदारी लेना कोई आसान बात नहीं। मैंने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी अपनी। भाई वो यहाँ मुस्तकिल नहीं रहेंगे। लड़की पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, उसके माँ भी हुनरमंद है। दोनों को जहाँ का इंतजाम हो गया तो चले जाएंगे वो लोग। लेकिन उस्मान फिर भी। अब अम्मी ठीक कह रही हैं। देखिए 2-4 दिन की बात थी तो समझ में आता है, लेकिन उनको भी यहाँ पे एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। फिर हम सब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। या फिर एक काम करें, हमारी एनेक्सी खाली पड़ी हुई है, उसको सेट करा लेते हैं। वो लोग एनेक्सी में रह लेंगे, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना हम लोगों को। That's great, मजा आ गया। बस हम उन्हें ले आते हैं चलकर। बल्कि एक काम कर लो यार, तुम अगर थोड़ा सा हॉस्पिटल जाके ले आओ। मैं? हाँ हाँ, मतलब इसमें क्या मजाक है? बल्कि मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, हम दोनों चलते हैं और उनको ले आते हैं।
वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगी तो मंगनी की तैयारियों में सदफ का हाथ ही बढ़ा देंगी। क्यों? हाँ, कब निकलना है बताएं? नाश्ता करो, दोपहर का खाना वहीं खाएंगे। निकलते हैं। क्या लोगे? मैं बस जूस। अमर, हाँ अमर, मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। जब बेगम ऐसी कोई बात करे ना तो समझ लो कि कोई बहुत ही धमाकेदार बात है। खैर कहो, क्या कहना है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा कहो तो। वो मैं कह रही थी कि मेरी अम्मी की तबीयत तो आपके सामने आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही। भाई कोई है नहीं, अब्बू रहे नहीं, और दुनिया के हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो आपके सामने ही है। रहमा, मैंने उनकी कभी भी तुम्हें हेल्प करने से मना नहीं किया, और ये जॉब भी तुम अपनी जिद की वजह से कर रही हो, वरना मेरी और तुम्हारी इनकम में कोई फर्क है क्या? और तुम जैसे चाहो उनकी हेल्प कर सकती हो यार। बात फाइनेंशियली हेल्प करने की नहीं है अमर, वो तो सब कुछ ठीक चल ही रहा है। बात दरअसल आयशा के रिश्ते की है। एक ही बहन है मेरी, और अम्मी उसके रिश्ते की वजह से बहुत परेशान है। वैसे तो काफी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं अम्मी को कोई लड़का समझ क्यों नहीं आ रहा उसके लिए। अच्छा तुम बताओ कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूं? अगर कहीं साथ ले जाना चाहती हो तो नो इशू, मैं चलूंगा। नहीं, अम्मी आपको कहीं साथ लेके नहीं जाना चाहती। वो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम हिसार को आयशा के लिए कंसिडर करें। देखिए, अनाया का तो रिश्ता हो गया ना, अब आंटी को हिसार की परवाह तो होगी, उसके लिए लड़कियां तो वो ढूंढ रही हैं। तो अगर आप आंटी की तवज्जो आयशा की तरफ करवाएं, देखिए आयशा अच्छी लड़की है और आप उसे पहले से जानते भी हैं। अगर ये रिश्ता हो गया तो दोनों खानदानों को एक दूसरे की सपोर्ट भी रहेगी और दोनों खानदान एक साथ जुड़े भी रहेंगे। आपका क्या ख्याल है? देखो रहमा, ये इजहार की जिंदगी का फैसला है, मैं इस चीज पर जोर नहीं दे सकता। हाँ, अगर मेरे सामने कोई बात होती है तो मैं जिक्र जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा। हिमर, आप बड़े भाई हैं, आप इस घर के बड़े हैं, सरबराह हैं इस घर के, बिजनेस चला रहे हैं, घर का खर्चा उठा रहे हैं। लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए, अगर आप चाहें ना तो ऐसा हो सकता है। अम्मी ने बहुत उम्मीद से आपको ये पैगाम पहुंचाया है। तो ठीक है, लेकिन क्या? देखिए, आप फोर्स ना करें, लेकिन समझा तो सकते हैं ना। मुझे पूरा यकीन है कि इजहार मान जाएगा और अम्मी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा। सारा टाइम तो तुमने यहीं खड़े खड़े गुजार दिया। चलो, लेट करवा दिया तुमने, जल्दी आओ। चल। मैंने तो बहुत समझाया मीराल को भाई साहब कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे किसी चीज़ से मुतमईन ही नहीं होते। उनको तो बस आगे से आगे बढ़ने की लगन होती है। भाभी जी, आगे बढ़ने की ख्वाहिश कोई गलत बात तो नहीं है। और क्या गैर वाली बात कर रही हैं आप? जाहिद मुझे अपने भाइयों की तरह चीज, और मुझे तो बहुत खुशी है कि उसकी बेटी ने मुझे अपना समझा। है कहाँ हमारी बेटी? बुलाए ना। हाँ, बस आती होगी। मीराल, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये क्या तकल्लुफात में पड़ गई बेटा, कोई हम गैर तो नहीं है? आप लोग इतना लंबा सफर करके आए, मेरे लिए उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर गैर वाली बात, हम लोग ज्यादा देर ठहरेंगे नहीं, आप लोग सामान पैक करें ताकि हम लोग निकलें। जी आप जब तक चाय पी लें, भाई साहब आ जाए मेरे, तो फिर उनसे मिले बगैर जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, उनकी इजाजत लेकर ही जाएंगे। हेलो, कहाँ है भाई? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन भी बंद जा रहा था। और तुम कहाँ पर हो? घर पे भी नहीं हो? क्या हुआ? काम तो बता। बहुत जरूरी काम है तुमसे। तुम कब आ रहे हो घर, मुझे बताओ, मैं मिलने आ रहा हूँ। अरे पागल हो गया, अभी मतलब मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। मैं तुझे सुबह मिलता हूँ। ओके, बस आप लोग सामान वामान पैक कर लो बेटा, तो हम निकले फिर जब तक भाई आ जाए। जी मैं बैग्स ले आती हूँ। सब खैरियत? जी वो जासिम का फोन था। अच्छा अच्छा। हाँ, चाय लो बेटा। जी थैंक यू। अम्मी वैसे सदफ उमानी बहुत खुश थी, पता है उनका बस नहीं चल रहा था नाया, चट मंगनी पट ब्याह कर दे। वैसे तुम बहुत खुश नसीब हो, आरिफ जैसा लड़का ना खुश नसीब लड़कियों को मिलता है, लविंग केयरिंग। तो हमारे तो नसीब ही खुल गए। ये क्या रात में तुम बदरूहों की तरह टहल लगा रही हो? सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो? देखो, मुझे तुम्हें देख के अंदाजा हो जाता है जब तुम्हारे साथ कोई मसला या इश्यू हो। बताओ क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अहमद भाई से बात करते हुए जरा डर लगता है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात है? हिसार मुझे आरिफ भाई से शादी नहीं करनी है। फिर जासिम उसने कहा है कि वो 1-2 रोज में चचा और सनिया बाजी को लेकर आएगा, मगर अम्मी है कि वो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। तुम अहमद भाई से बात करके देखो ना प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो?
जासिम और आरिफ का कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये मत भूलो कि जासिम मेरा कजन होने के साथ साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उसे। मिनट मिनट में उसका मिजाज चेंज होता है। अगर आरिफ मामू और मुमानी के साथ खुशी के साथ आ रहा है तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है, समझी? जासिम, माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई और प्यारी भी। छोटी सी थी जब मैंने इसे देखा। भाई की डेथ के बाद आप लोग फौरन चले गए, फिर मुलाकात ही नहीं हुई। अरे क्या इनको खड़ा किया हुआ है? बैठे ना आप लोग, तकल्लुफ कोई ना कीजिएगा। हाँ हाँ, कोई तकल्लुफ ना कीजिएगा। बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बहुत शुक्रिया सदफ भाभी आपका। हम लोग बहुत जल्द भाई साहब किसी दूसरे घर का बंदोबस्त कर लेंगे। भाभी फिर आपने गैर वाली बात शुरू कर दी। ऐसे कैसे चलेगा? मैंने आपका सामान एनेक्सी में रखवा दिया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना तकल्लुफ कहिएगा मुझसे। मैं जरा चेंज कर लूं। जी। आप लोग फ्रेश हो जाएं, मैं ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। हाँ, फिर बातें होती हैं। जी। नजमा, नजमा, अब बदलेगी किस्मत। कैसे